Yes, good morning class. Today we will discuss bookwork of chapter number 8 and chapter name is the unique word of insect and animals. Okay, so let's start objective type questions. First one is a dog can recognize its lord by जो एक डॉग है वो अपने लॉर्ड मीन्स अपने मालिक को कैसे रिकॉग्नाइज करता है कैसे पहचानता है सो ऑप्शंस आर स्मेलिंग लिकिंग और टॉकिंग तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्मेलिंग बिकॉज हमने जब ये चैप्टर डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था कि जो डॉग का स्मेलिंग पावर है वो बहुत ही क्या होता है स्ट्रांग होता है बहुत ही अच्छा होता है ना इसलिए जो पुलिस है या आर्मी है वो भी डॉग का यूजेस करते हैं ताकि वो अपनी स्मेल के थ्रू जो भी क्रिमिनल है उन्हें पहचान सकता है ओके हेल्प करता है उन्हें पकड़ने में सेकंड इज एग गिविंग एंड इज एग गिविंग एंड को क्या कहते हैं ठीक है जब हमने एंड्स के बारे में पढ़ा था तो हमने डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के जो वर्क हैं उनके अकॉर्डिंग उन एग्स को क्या किया गया डिवाइडेड किया गया उनके बेसिस के वर्क पे ही उन्हें नेम दिए गए हैं तो जो एग लेइंग एग एंड्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं वर्कर एंड क्वीन एंड और सोल्जर एंड तो उनका उसे क्या कहेंगे हम क्वीन एंट ओके जो क्वीन एंट है क्वीन चींटी है रानी चींटी जिसे हम कहते हैं वो क्या करती है एग गिविंग का काम करती है ठीक है लेइंग एग एग देती है वो अंडे एंड जो वर्कर आंट हैं वो क्या करते हैं टेकिंग केयर ऑफ द एग्स उन एग की टेक केयर कौन करता है वर्कर आंट्स एंड जो सोल्जर एंट होती हैं उनका काम है टू सेफ गार्ड द एग्स एंड देयर होम जो एंट्स के होम्स होते हैं उनको सेव करना एंड जो उनके एग है उनकी सेफ्टी का काम कौन करती हैं सोल्जर एंट करती हैं ओके तो यहाँ पे हमसे एग गिविंग या एग लेइंग एंट के बारे में पूछा गया दैट इज क्वीन एंट नेक्स्ट इज एंट टेकिंग केयर ऑफ द एग एग की टेक केयर कौन करता है क्वीन एंट सोल्जर एंट और वर्कर एंट तो उनकी जो वर्कर एंट है वो एग का टेकिंग केयर करती हैं नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन सी इन ऑल डायरेक्शन इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है ऐसा लिविंग थिंग्स है जो कि सभी डायरेक्शन में देख सकता है ओके विदाउट अपने हेड को मूव किए ओके दैट इज मॉस्किटो ओके डॉग या एलिफेंट को अगर देखना है दूसरी डायरेक्शन में या अपने बैक साइड में देखना है तो उन्हें क्या करना पड़ता है अपने हेड को टर्न करना पड़ता है ना बैक साइड में तभी वो दूसरी डायरेक्शन में देख सकते हैं मूव करना पड़ता है हेड को बट जो मॉस्किटो है उसकी जो आईज हैं वो इस तरह की होती हैं कि वो बिना अपने हेड को मूव किए और डायरेक्शंस में देख सकता है ओके नाउ फिल इन द ब्लैंक बैट्स फ्लाई एट नाइट जो बैट हैं चमगादड़ हैं वो कब फ्लाई करती हैं रात को नाइट में बिकॉज वो डार्क में उन्हें बहुत ही अच्छे से क्लियरली दिखाई देता है ड्यू टू रेजोनेंस है ना हमने रेजोनेंस पढ़ा था एक वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं बैट्स और वो सामने जो भी ऑब्जेक्ट है उससे स्ट्राइक होती है टकराती है और जब वो वापस आती है रेजोनेंस मीन्स वो इको या गूंजती है तो उन बैट्स को पता चल जाता है कि सामने कोई थिंग है या नहीं है ओके तो इस तरह वो बिना किसी चीज से टकराए नाइट में या डार्क में भी इजीली फ्लाई कर सकती हैं नेक्स्ट वन इज ह्यूमन बींग्स इज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कहाँ रहते हैं लैंड पर रहते हैं इसलिए वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है जो लैंड पर रहने वाले एनिमल्स या प्लांट हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और प्लांट कहते हैं Safeguarding eggs and their home is the responsibility of the soldier and eggs को safeguard करना and उनके home को safeguard करना की responsibility कौन सी ant की होती है that is soldier ant ठीक है जो soldier ant होती हैं उनका work होता है कि वो एग को और उनके हाउसेज को क्या करती हैं सेव करती हैं वी शुड अरेंज फूड फॉर अदर क्रिएचर दूसरे जो क्रिएचर हैं उनके लिए हमें किस चीज का अरेंजमेंट करना चाहिए फूड का अरेंजमेंट करना चाहिए नाउ ट्रू एंड फॉल्स बैट्स कैन फ्लाई वेरी इजीली इन द डार्क जो बैट्स हैं चमगादड़ हैं वो बहुत ही इजीली डार्क में फ्लाई कर सकती हैं सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू नेक्स्ट इज डॉग्स ऑलवेज बार्क एट स्ट्रेंजर्स जो डॉग हैं वो हमेशा स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी जिन्हें वो जानते नहीं है उन पर बार्क करते हैं मीन्स भौंकते हैं सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू नॉइस इज वेरी यूजफुल फॉर अस जो शोर है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स नॉइस हमारे लिए हार्मफुल होती है
ऑल एनिमल्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। जितने भी एनिमल्स हैं उनका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होता है, उनकी कुछ स्पेशल क्वालिटी होती है जिससे वो इजीली सरवाइव कर पाते हैं। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द थिंग्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई बाय स्मेलिंग। कौन सी ऐसी थिंग्स हैं जिन्हें आप स्मेलिंग के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो वी कैन आइडेंटिफाई बाय स्मेलिंग थिंग्स लाइक हींग, कैम्फर मीन्स कपूर, फ्लावर, फ्रूट्स एंड फूड आइटम एक्सेट्रा। इन सब आइटम्स को हम स्मेलिंग के थ्रू इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Why are the trained dog used in intensive search operation? जो ट्रेन डॉग हैं उन्हें सर्च ऑपरेशन में क्यों यूज किया जाता है। तो द ट्रेन डॉग्स आर यूज्ड इन इंटेंसिव सर्च ऑपरेशंस बिकॉज डॉग्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। जो डॉग का सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है एंड वो क्रिमिनल को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय स्मेलिंग। Which things were you able to identify by touching? कौन सी थिंग्स हैं जिसे आप टच करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो वी कैन आइडेंटिफाई बाय टचिंग थिंग्स लाइक फ्लावर्स, सोप, बुक, शुगर, सॉल्ट, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा। ओके, इन थिंग्स को हम टच करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच थिंग्स वर यू एबल टू आइडेंटिफाई बाय टेस्टिंग। ऐसी कौन सी थिंग्स हैं जिन्हें आप टेस्ट करके, ठीक है, चख कर जिसे आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई बाय टेस्टिंग आइटम्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा। इन्हें हम टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Next one is how do we identify the rotten or spoiled food? जो rotten means सड़ गया है या खराब हो गया है, ऐसे food को हम कैसे identify कर सकते हैं। So we identify the rotten or spoiled food by tasting or smelling it. तो या तो हम उसे टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी जो बैड स्मेल है उससे भी हम उस rotten या spoiled food को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Now, sixth question is at which places have you heard a noise? ऐसे कौन से places हैं जहाँ पर आप noise या शोर आप सुन सकते हैं। तो वो कौन से places हैं। We have heard a noise in a marriage party, on the roads, in factories, bus stand, as well as railway stations. तो ये वो places हैं जहाँ पर हम heard कर सकते हैं किसको, noise को, शोर यहाँ पर हम सुन सकते हैं। सेवंथ क्वेश्चन इज वाई शुड बी नॉट मेक अ नॉइज। हमें जो नॉइज मेक क्यों नहीं करना चाहिए, शोर क्यों नहीं करना चाहिए। सो नॉइज क्रिएट पॉल्यूशन विच इज वेरी हार्मफुल टू अस। नॉइज या जो शोर है वो क्या क्रिएट करता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है जिसे नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। अगर हम कंटिन्यूसली किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर एवरी टाइम नॉइज रहता है, शोर रहता है, तो हमारी जो हियरिंग एबिलिटी है या हियरिंग पावर है, सुनने की जो पावर है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए जो नॉइज पॉल्यूशन है वो हमारे लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉब्लम डू वी हैव ड्यू टू नॉइज। नॉइज की वजह से हमें कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं या किन प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ सकता है। सो नॉइज क्रिएट बैरियर इन टॉकिंग। बातचीत करने में बैरियर मतलब बाधा डालती है। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पर शोर हो रहा है तो हम अच्छे से वहाँ पर टॉकिंग या बातचीत नहीं कर सकते हैं। ड्यू टू हैवी नॉइज वी मे हैव सीवियर हेडेक एंड फेस प्रॉब्लम्स इन हियरिंग प्रॉपरली। और नॉइज की वजह से हमें सिर में बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो सकता है, या फिर हम हियरिंग प्रॉपरली, सुनने की जो हमारी क्षमता है, हम प्रॉपरली सुन नहीं पाते। ओके, हमें सुनाई देना कम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। तो ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है ये हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। Why are frogs seen frequently during the rainy season? आपको ज़्यादातर जो frogs हैं वो rainy season में क्यों दिखाई देते हैं frequently? Because rainy season is the breeding periods of frogs. Hence they are frequently seen in this season. जो rainy season है वो इन frogs का क्या होता है, breeding period, या फिर जिसे आप reproduction period भी कह सकते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं, reproduction करते हैं, means अपने जो
अपने जैसे रिप्रोडक्शन प्रोसेस में क्या करते हैं, ये अपनी ही तरह के जो एनिमल्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उन्हें प्रोड्यूस करते हैं। ओके, जो फ्रॉग्स हैं वो एग ले करते हैं, अंडे देते हैं, और उन अंडों में से फिर क्या निकलता है, फ्रॉग निकलते हैं, है ना, बेबी फ्रॉग होते हैं, एंड देन वो ग्रोथ करके अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इनका ब्रीडिंग पीरियड होता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा इस अमाउंट में और इस सीजन में, रेनी सीजन में हमें क्या दिखाई देते हैं, फ्रॉग्स दिखाई देते हैं। Now next is why mosquitoes are seen rarely in excessive winter. जब बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम होता है तो हमें मॉस्किटो बहुत ही मुश्किल से दिखाई देते हैं, मच्छर, है ना, मच्छर हमें दिखाई नहीं देते हैं। Why? Because as mosquito maintain hibernation in winter, they are rarely seen this in season. तो जो मॉस्किटो हैं वो विंटर सीजन में क्या करते हैं, हाइबरनेशन में उसमें चले जाते हैं। ठीक है, हाइबरनेशन कंडीशन क्या होती है, स्लीपिंग मोड में। ठीक है, मीन्स उनका वो कौन सा पीरियड होता है, स्लीपिंग पीरियड होता है, जिसमें वो क्या करते हैं, सोते हैं। ओके, और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि विंटर्स में हाइबरनेशन में चले जाते हैं, मीन्स वो इनएक्टिव हो जाते हैं। उस टाइम में वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, रेस्ट करते हैं, स्लीप करते हैं। ओके, उस पीरियड को हम हाइबरनेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मॉस्किटो भी हमें विंटर्स में दिखाई नहीं देते। ठीक है, नाउ 11th क्वेश्चन इज व्हाई डू एंट्स ऑलवेज मूव इन अ रो। जो चींटियां हैं वो हमेशा एक रो में या एक लाइन में क्यों चलती हैं, उसके पीछे क्या रीजन है। सो द एंट्स रिलीज अ सब्सटेंस व्हाइल मूविंग ड्यू टू विच द अदर एंट्स फॉलो रिकॉग्नाइजिंग देयर वे इजीली। तो जो एंट्स हैं वो एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, इस तरह का, जब भी वो चलती हैं, मूव करती हैं, तो वो एक सब्सटेंस रिलीज करती हैं जिसको कि जिसकी स्मेल को या उस सब्सटेंस को जो दूसरी एंट्स हैं वो क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। ठीक है, एंड अपने जो रास्ता है या वे है उसे इजीली रिकॉग्नाइज कर लेती है। ठीक है, एक एंट चल रही है एंड वो एक सब्सटेंस रिलीज कर रही है, तो जो उसके पीछे की एंट्स हैं वो भी सेम उसी पाथ पे या उसी वे पर ही चलेंगी जहां पर उन्हें वो सब्सटेंस मिलेगा। ठीक है, या उसकी स्मेल होगी, इसलिए इससे वो अपने जो वे है या रास्ता है उसे पहचानती हैं, और इसलिए वो जो एंट्स हैं ऑलवेज एक रो में चलती हैं, लाइन में। Now next question is, at which places in your surrounding area there are more number of colonies of ant? आपके आसपास का कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे एंट की जो कॉलोनीज है या एंट जहाँ घर बनाती हैं चींटियाँ, वो ज्यादा नंबर में आपको मिलते हैं उनकी कॉलोनीज। सो इन अ कॉर्नर ऑफ होम, हमारे घर के जो कॉर्नर्स हैं, अंडर द प्लांट पॉट इन द गार्डन, गार्डन में जो आपने प्लांट पॉट रखे हुए हैं, गमले रखे हैं, उनके नीचे, ग्राउंड होल, ग्राउंड में होल होते हैं जहाँ पे, एंड इन द पार्क्स, ट्री ट्रंक्स एक्सेट्रा। ओके, वो पार्क में आपको उनकी कॉलोनीज मिल सकती हैं, ट्री ट्रंक्स में जो पेड़ का तना होता है उसमें वो अपनी कॉलोनीज बनाती हैं। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर हमें एंट्स की कॉलोनी क्या होती है, मिलती है। Next question is, which measures do we take to protect food from ant? Ant से अपने food को protect करने के लिए हम कौन कौन से measures लेते हैं, मीन्स कौन सी सावधानियां बरतते हैं, क्या करते हैं कि जो ant हैं वो हमारे food को spoil नहीं करे, खराब नहीं करे। So salt water is sprayed in order टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द एंट। और आप चींटियों से अगर प्रोटेक्शन चाहते हैं तो आपको वहां पे क्या स्प्रे कर देना चाहिए, सॉल्ट, या फिर जो सॉल्ट वाटर है, पानी में उस सॉल्ट को डिसॉल्व करिए और उस वाटर को स्प्रे कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जो चींटियां हैं उससे आप अपने फूड को प्रोटेक्ट करती हैं, चींटियां उससे दूर रहती हैं। Nowadays, insecticides are used for protection from ants. एंट क्या है, एक इंसेक्ट है, तो आजकल मार्केट में डिफरेंट काइंड के इंसेक्टिसाइड्स भी आने लगे हैं जो कि उन इंसेक्ट्स को या एंट्स को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एंट से क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू वी फील पेन व्हेन बिटन बाय एन एंट। हम जब भी हमें कोई एंट बाइट करती है, काटती है, तो हमें दर्द क्यों महसूस होता है। When ants bite us, they release a poisonous substance in our body due to which we feel pain. जो ant हैं जब हमें bite करती हैं तो हमारी body में poisonous मीन्स जहरीला, ठीक है, एक poisonous substance release करती हैं जिसकी वजह से हमें वहाँ पे पेन फील होता है, इचिंग फील होती है, खुजली हो जाती है ना, रेडनेस हो जाता है, तो ये सब उस पॉइजन की वजह से होता है। बट वो पॉइजन बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है हमारी बॉडी के लिए, इसीलिए थोड़े टाइम बाद क्या होता है, हमारी स्किन वापस क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। कुछ टाइम तक हमें वहाँ पे इचिंग या रेडनेस या जो पेन है वो फील होता है, बट आफ्टर सम टाइम वो नॉर्मल हो जाती है हमारी स्किन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज लिजार्ड आर नॉट सीन इन द विंटर्स। जो लिजार्ड है वो आपको विंटर्स में सीन नहीं कर पाते हैं, उसे नहीं देख पाते हैं। बिकॉज लिजार्ड स्टे इन हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर। लिजार्ड भी है वो भी हाइबरनेशन मोड में, यानी स्लीपिंग जो उसका है रेस्ट वाला मोड होता है, या फिर वो जिसे आप कह सकते हैं कि इनएक्टिव हो जाती है विंटर्स में। ओके, ज्यादा एक्टिव नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। जो डॉग हैं वो स्ट्रेंजर्स पर बार्क क्यों करते हैं, अजनबियों पर वो क्यों भौंकते हैं। सो डॉग ऑलवेज बार्क एट स्ट्रेंजर एंड डू नॉट अलाउ देम टू एंटर इन एज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। बिकॉज वो अपने जो लॉर्ड है या ऑनर है उनकी, या जिन्हें भी वो पहचानते हैं, उनकी जो स्मेल है उसको वो बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना। तो जब भी कोई स्ट्रेंजर जाता है तो उसकी जो भी स्मेल है उस स्ट्रेंजर की बॉडी से आ रही है या उस स्ट्रेंजर के पास से किसी भी तरह की अगर कोई स्मेल आ रही है और डॉग उस स्मेल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, नहीं पहचान पा रहा है, तो वो उन पर्सन्स को क्या मानता है, स्ट्रेंजर समझकर उन पर बात करता है और उन्हें घर में एंटर करने के लिए अलाउ नहीं करता है। when सॉरी वाई वी आर अनेबल टू कैच फ्लाइज। हम फ्लाइज को कैच करने में अनेबल क्यों होते हैं, हम जो फ्लाइज है या मक्खी है उसे हम क्यों नहीं पकड़ पाते हैं। द आईज ऑफ फ्लाइज आर ऑफ सच टाइप दैट दे कैन सी इन ऑल द डायरेक्शन, सो वी आर अनेबल टू कैच फ्लाइज। जो फ्लाइज की आईज होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि वो भी ऑल डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में देख सकती हैं। ठीक है, तो आप अगर आपको ऐसा लगेगा कि मैं फ्लाई की बैक साइड से जा रहा हूँ और उसे कैच करने की कोशिश करूंगा, बट प्राइस को चारों डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में दिखाई देता है, इसलिए वो जैसे ही आप उसे पकड़ने जाएंगे, कैच करने जाएंगे, तो वो फ्लाई कर जाती है, उड़ जाती है, इसलिए हम फ्लाइज को कैच नहीं कर पाते हैं। हाउ डज अ बैट सी एट नाइट। एक जो बैट है, चमगादड़ है, वो रात में कैसे देख पाती है। व्हेन अ बैट फ्लाई at night, it produces a sound of very high frequency which reflect back when it hits any object in front of it. Following the echo, a bat can fly very easily in the dark. तो जो बैट है वो क्या प्रोड्यूस करती है, एक बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करती है, साउंड निकालती है। ठीक है, जो कि क्या करता है, जब भी अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट है या कोई चीज है तो उससे क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, टकरा कर वो वापस आता है, हिट करता है उस ऑब्जेक्ट से एंड फिर बैक आता है। ठीक है, उसे हम इको या रेजोनेंस कहते हैं। एंड उसे सुनकर ही जो बैट है, उस इको को फॉलो करते हुए ही जो बैट है वो इजीली फ्लाई कर सकती है। ठीक है, एंड वो डार्क में भी इजीली उड़ सकती है। Now next question is prepare a list of works performed by ants and name them on the nature of their work. अब यहाँ पे हम एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है जिसमें हमें क्या दिया गया है, वर्क डन बाय एंड, चींटियों के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो उस काम की हमें वर्क की यहाँ पे लिस्ट बनानी है एंड उस वर्क के बेसिस पर उन एंड्स को क्या नेम दिया गया है उसका एक लिस्ट उसके सामने बनाना है। ठीक है, फर्स्ट वन देखिए, फर्स्ट इज टू ले एग्स। जो एंड अंडे देती है, ठीक है, ले एग मीन्स अंडे देने का जो काम करती है, उन एंट को हमने क्या नेम दिया है उनके वर्क के बेस पे, क्वीन एंट। सेकेंड वन इज टू टेक केयर ऑफ एग्स। ऐसे एंट्स जो कि एग की टेक केयर करती हैं, दैट इज वर्कर एंट। एंड टू सेफ गार्ड द एग एंड देयर होम। जो एंट्स के होम है, कॉलोनीज हैं, उन्हें एंड एग को सेफ गार्ड करने का काम कौन करते हैं, सोल्जर एंट करती है। ओके, now next question is make a table in your notebook and complete it by writing the name of the season in which they are seen frequently. हमें यहाँ पर भी एक लिस्ट प्रिपेयर करना है जिसमें हमने यहाँ पे एनिमल्स के नेम लिखे हुए हैं। ओके, एंड अनदर साइड में सीजन हमें बताना है कि ये एनिमल कौन से सीजन में हमें फ्रिक्वेंटली दिखाई देते हैं। फर्स्ट वन देखिए, फर्स्ट इज लिजार्ड। लिजार्ड हमें कौन से सीजन में हम देख सकते हैं इजीली, दैट इज रेनी सीजन एंड समर सीजन। इन दोनों सीजन में ही आपको लिजार्ड दिख जाएगा, बट विंटर में वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ठीक है, सेकेंड इज स्नेक इन समर एंड रेनी सीजन, बिकॉज जो स्नेक है वो कहाँ रहते हैं, जमीन में रहते हैं ना, ग्राउंड में होल बनाकर रहते हैं, या जो ट्री ट्रंक हैं, पेड़ के तने हैं, उनके नीचे होल बनाकर रहते हैं। तो रेनी सीजन में क्या होता है, उनके जो भी होल होते हैं उसमें वाटर फील्ड हो जाता है ना, या फिर अंदर समर सीजन में उन्हें बहुत ज्यादा हॉट लगता है वहाँ का एनवायरनमेंट, तो उसमें उससे वो बाहर आ जाते हैं निकल अर्थ पर और हम उन्हें इजीली देख सकते हैं।
फ्रॉग इन रेनी सीजन, फ्रॉग को हम फ्रिक्वेंटली रेनी सीजन में देख सकते हैं बिकॉज ये इनका ब्रीडिंग सीजन होता है ना, इसमें ब्रीड करते हैं, अपना रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं, जिसमें जो फ्रॉग्स नंबर ऑफ फ्रॉग्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. Okay, so here our chapter number 8 is completed.